दोस्तों, आप सबने इंटरनेट पर बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिनमें लोग जंगली जानवरों को पेट बनाकर इनके साथ खेलते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी का पालतू और प्यारा जानवर ही इसे नोच कर खा जाए। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने ही पेट्स के हाथों मरने वाले अनलकी लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, ये जो शख्स आप दिख रहे हैं इसका नाम मार्क वोगल था और ये जर्मनी में रहता था। नॉर्मली जब लोगों के घर में कीड़े मकोड़े आ जाते हैं तो इन्हें इरिटेशन होती है और वो इन्हें अपने घर से निकालने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। लेकिन मार्क नॉर्मल लोगों से बहुत ही डिफरेंट था। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस बंदे ने अपने घर में 200 से भी ज्यादा इंसेक्ट्स पाली हुई थी और वो सब की सब इसकी पालतू पेट्स थी। इन पालतू इंसेक्ट्स में ज्यादातर स्पाइडर थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मार्क ने दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी ब्लैक विडो को भी अपने पेट बनाकर रखा हुआ था। एक दिन मार्क अपने घर को लॉक करके अचानक कहीं गायब हो गया। इसके दोस्त कई दिन तक इसे ढूंढते रहे लेकिन मार्क का कुछ पता ना चल सका। आखिरकार इन्होंने पुलिस में कंप्लेन कर दी और जब पुलिस ने मार्क के घर का ताला तोड़कर अंदर तलाशी ली तो अंदर इसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी और इसका पूरा जिस्म कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ था। ये कीड़े मकोड़े मार्क के जिस्म को खा रहे थे। खैर, जब इसका पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि मार्क की डेथ ब्लैक विडो स्पाइडर के काटने से हुई है। असल में ये घर में अकेला रहता था और उस दिन अचानक उस मकड़ी ने इसे काट लिया था। लेकिन इसने मकड़ी के डंक को सीरियस ही नहीं लिया। उसे पता नहीं था कि वो ब्लैक विडो इसकी जान भी ले सकती है। इससे भी डिस्टर्बिंग बात यह है कि इसके मरने के बाद तो इसके तमाम पालतू कीड़े ही इसे खाना शुरू हो गए थे। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, ब्लैक मांबा दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन स्नेक्स में से एक है। नॉर्मली तो ये सांप जंगलों में ही पाया जाता है, लेकिन क्या हो अगर कोई इस सांप को अपना पेट ही बना ले। एलिटा स्टैकी एक अमेरिकन औरत थी जिसे ब्लैक मांबा स्नेक बहुत ज्यादा पसंद थे। इसने अपने घर में एक बड़ा सा पिंजरा रखा हुआ था जिसमें 70 से भी ज्यादा ब्लैक मांबा स्नेक्स मौजूद थे। ये इन्हें अपने बच्चों की तरह पालती थी और इन्हें बहुत ही प्यार करती थी। एक दिन जब एलिटा का शौहर काम से घर वापस आया तो इसने देखा कि एलिटा फर्श पर बेहोश पड़ी थी। इसने फौरन पुलिस और एम्बुलेंस दोनों को कॉल कर दी। जब पुलिस ने वहां आकर देखा तो पता चला कि एलिटा की डेथ हो चुकी है। लेकिन इसकी अचानक मौत की वजह किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। बाद में जब इसका पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि इसकी मौत सांप के काटने की वजह से हुई है। असल में उस दिन एलिटा सांपों के पिंजरे का लॉक लगाना भूल गई थी और एक ब्लैक मांबा केज से बाहर आ गया। इस सांप ने एलिटा को बाजू पर काटा जिससे इसकी इंस्टेंटली डेथ हो गई थी। इस सांप का जहर इतना जानलेवा होता है कि इंसान का बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इवन अगर इसे वक्त पर भी हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो भी जिंदा बचने के चांसेस काफी कम होते हैं। एनीवे, अब बंदा घर में सांपों के ढेर पाल लेगा तो रिजल्ट तो भयानक ही होगा। दोस्तों, ये जो ह्यूज चिपकली आप देख रहे हैं इसका नाम मॉनिटर लिजर्ड है। ये इतनी खतरनाक होती है कि कैंगरू जैसे बड़े बड़े जानवरों का भी शिकार करके खा जाती है। ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम रोनाल्ड हफ है। इस बंदे को रेप्टाइल्स रखने का बहुत शौक था। इवन इसने अपने घर में एक नहीं बल्कि बहुत सारी मॉनिटर लिजर्ड्स रखी हुई थी जो इसके साथ ही रहती थी और ये उसे बहुत ही प्यार करता था। रोनाल्ड के रिश्तेदार और दोस्त इसे हमेशा समझाते थे कि ये लिजर्ड बहुत खतरनाक है और ये इसे दूर रहे, लेकिन ये किसी की एक नहीं सुनता था। एक दिन अचानक ये सुबह से शाम तक अपने घर से बाहर नहीं निकला और ना ही किसी को फोन किया। इसके किसी रिश्तेदार ने पुलिस को रोनाल्ड के मिसिंग होने की खबर दे दी। पुलिस इसके घर पर आ गई और घर का दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वो अंदर से लॉक था। खैर, इन्होंने लॉक तोड़ा तो दरवाजे के आगे कोई हैवी चीज मौजूद थी जिसकी वजह से दरवाजा खोलने में मुश्किल हो रही थी। लेकिन जब ये लोग डोर ओपन करके अंदर गए तो देखा कि इस दरवाजे के साथ रोनाल्ड की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने जब रोनाल्ड की हालत देखी तो वो सब शॉक हो गए। इसकी डेड बॉडी पर 7 मॉनिटर लिजर्ड्स घूम रही थी और वो इसके जिस्म को नोच नोच कर खा रही थी। असल में इन लिजर्ड्स ने खाना न मिलने की वजह से रोनाल्ड पर अटैक कर दिया था। वो अपनी जान बचाने के लिए घर से निकलना चाहता था लेकिन इन रेप्टाइल्स ने इसे पकड़ लिया था और वो दरवाजे से आगे नहीं जा सका और इसकी मौत हो गई। एनीवे, अब इससे बड़ी हमाकत और भला क्या हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बेयर दुनिया के सबसे एग्रेसिव जानवरों में से एक है। ज्यादातर बेयर जंगलों और जू में ही देखने को मिलते हैं और इवन ये इतने खतरनाक होते हैं कि इन्होंने कई इंसानों की जान भी ली है। लेकिन ये सब पता होने के बावजूद भी पेंसिल्वेनिया में रहने वाले एक शख्स माइकल और इसकी बीवी कैलियन ने अपने घर में बेयर को एज ए पेट रखा हुआ था।
पर जब तक इन्हें ये बात रियलाइज होती कि इनका ये फैसला गलत था, तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। वो दोनों इस बेयर को अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे और बेयर भी घर के तमाम लोगों से बहुत ही मायूस हो चुका था। इस बेयर की मालकिन कैलियन अक्सर इसके पिंजरे की सफाई करती थी, लेकिन जब वो इसकी केज को साफ करती थी उस वक्त वो बेयर बाहर हुआ करता था। एक दिन वो बेयर पिंजरे में ही था और इसकी मालकिन ने आकर केज की सफाई शुरू कर दी। उस औरत ने अभी वहां झाड़ू लगाना स्टार्ट ही किया था कि अचानक इस बेयर ने औरत पर हमला कर दिया। कैलियन के बच्चों ने जब बेयर को अपनी मां को नोचते हुए देखा तो चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और घर के सारे लोग जमा हो गए। माइकल ने फौरन गन उठाई और बेयर को गोली मार दी, लेकिन तब तक वो रीच कैलियन की जान ले चुका था। एनीवे जो भी हो, ये इंसिडेंट रियली टेरिफाइंग था। दोस्तों, वाइल्ड बीट्स दुनिया के सबसे एग्रेसिव एनिमल्स में से एक है। ये बेसिकली एक बैल की तरह का जानवर होता है। वैसे तो ये ज्यादातर जंगलों में ही पाया जाता है, लेकिन कैलिफोर्निया में रहने वाले एक शख्स जिसका नाम क्लैश डेफर था, उसे ये जानवर इतना पसंद था कि इसने ये जानवर पेट बनाकर अपने घर के बैक यार्ड में रखा हुआ था। असल में क्लैश को एक्सोटिक एनिमल पालने का बहुत शौक था। क्लैश अपने वाइल्ड बीट्स से बहुत ज्यादा प्यार करता और रोजाना इसे अपने हाथों से खाना भी खिलाता था। 5 दिसंबर 2004 को क्लैश एज यूजुअल इसके लिए नाश्ता लेकर घर की पिछली साइड पर चला गया, लेकिन 2 घंटे तक ये वापस घर नहीं आया। इसकी वाइफ ने समझा कि शायद क्लैश किसी काम से घर से बाहर चला गया होगा। जब ये दोपहर को भी घर नहीं आया तो इसकी वाइफ इसे देखने के लिए बैक यार्ड में चली गई। वहां जाकर इसने देखा कि क्लैश की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। इसकी वाइफ शदीद घबरा गई और फौरन पुलिस को कॉल कर दी। जब पुलिस ने आकर देखा तो पता चला कि क्लैश की डेथ इस वाइल्ड बीट के अटैक की वजह से हुई थी। इस जानवर ने क्लैश के सीने और सर पर इतनी बुरी तरह से सींग मारे कि इसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। बहरहाल अब बंदा किसी जंगली जानवर से और तवक्का भी क्या कर सकता है। दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम मार्विन था और ये टेक्सास में रहता था। मार्विन को ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स पालने का बहुत शौक था। एक दिन ये अपनी फार्म पर केसोवरी बर्ड लेकर आ गया। ये एक ऑस्ट्रेलियन बर्ड है जिसकी शक्ल शुतुरमुर्ग की तरह होती है। वैसे तो ये काफी खतरनाक होते हैं, लेकिन मार्विन को ये बहुत पसंद था और वो इसे पेट बनाना चाहता था। एक दिन मार्विन अपने फार्म पर इस परिंदे को देखने के लिए गया, लेकिन ये नहीं जानता था कि इसके साथ क्या होने वाला है। मार्विन अपने ध्यान में इधर उधर घूम रहा था कि अचानक इस केसवरी ने इस पर अटैक कर दिया। इस परिंदे ने अपने लंबे लंबे पंजों से न सिर्फ मार्विन का मुंह छलनी कर दिया, बल्कि नाखूनों से पूरे जिस्म को नोचना भी शुरू कर दिया। आखिरकार मार्विन ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके अपना मोबाइल निकाला और पुलिस को कॉल कर दी, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंची तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। इन्होंने मार्विन को जैसे तैसे करके इस परिंदे से छुड़वा तो लिया था, लेकिन ये मरने के करीब पहुंच गया था। खैर, मार्विन को फौरन हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करते मार्विन की डेथ हो चुकी थी। एनीवे, परिंदों के हाथों होने वाली सबसे रेयर डेथ्स में से